महाभारत के भीषण युद्ध से सिर्फ कौरवों और पांडवों का ही नहीं बल्कि संसार के अनेक वंश उजड़ गए। कौरवों का संपूर्ण वंश ही समाप्त हो गया तो वहीं पांडवों के सभी पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मौत के घाट उतार दिया। किंतु इन सब के अलावा भी एक वंश था जो महाभारत के युद्ध से तो नहीं परंतु उसके 36 वर्षों के बाद कई कारणों से खत्म हो गया। वह वंश और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा बसाया गया यदुवंश था। यदुवंशियों के साथ साथ द्वारिका के विनाश होने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण प्रमुख है। एक माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषि मुनियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं दो कारणों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जा रहा था। उसी समय वहां अपने 100 पुत्रों के मृत्यु का विलाप करते हुए माता गंधारी पहुंची। वहां पहुंचकर उसने क्रोध के कारण उन्होंने सभी को कटु शब्द कहे और अंत में श्री कृष्ण को उस महायुद्ध का कारण बताया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं। यदि ये चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, किंतु इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने इस युद्ध को होने दिया। फिर अपने मरे हुए 100 पुत्रों को याद करते हुए उनका क्रोध और बढ़ने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, सुनो देवकी नंदन, इस आर्यव्रत से उठती रुदन की ध्वनि को सुनो। एक माता के हृदय में दुख के तांडव को देखो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे बड़ा अधर्म तुमने किया है और वास्तव में तुम दंड के अधिकारी हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे संपूर्ण यादव वंश का नाश होगा। पशुओं की भांति सारे यादव पुरुष एक दूसरे के रक्त पी जाएंगे। जिस प्रकार मेरा हस्तिनापुर दुख के सागर में डूबा है उसी प्रकार तुम्हारा द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी और तुम किसी वन में अकेले निहत्थे किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। मन से क्रोध कम होते ही माता गंधारी को अपनी भूल का अनुभव हुआ। वो रोते हुए श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माता गंधारी से कहा कि माता, आप अपने आप को दोष ना दें, क्योंकि ये विधि का विधान है और आप केवल एक माध्यम हैं। मैंने जीवन भर माताओं का आशीर्वाद लिया है, इसलिए आज मैं आपके द्वारा दिया हुआ ये श्राप भी स्वीकार करता हूँ। महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्षों तक द्वारिका में राज करते रहे। इन्हीं दिनों कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारिका पधारे। श्री कृष्ण का पुत्र सांब अत्यंत चंचल और अहंकारी स्वभाव का था। अपने अहंकार में मग्न सांब ने आए हुए ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाने के लिए एक स्त्री का वेश धारण किया और अपने पेट में एक मूसल छुपा के गर्भवती होने का नाटक करते हुए ऋषि मुनियों के पास गया और उनसे पूछा कि आप लोग तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अच्छा ये बताइए कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री। सांब और उसके मित्रों के इस झूठी अभिनय से ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया। उन्होंने सांब को श्राप दे दिया और कहा कि इस अहंकारी बालक का वास्तव में एक मूसल होगा और वही तुम्हारे समस्त यादव कुल का नाश करेगा। यह श्राप सुनकर यादव गण चौंक गए। समय आने पर ऋषियों के कहे अनुसार सांब का एक मूसल पैदा हुआ। इस पर यादव की घबराहट और बढ़ गई। अंत में सभी ने मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। कुछ ही दिनों के बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हो गई। एक बार दो यदुवंशी कृतवर्मा और सत्याकी शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। कृतवर्मा महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सत्याकी पांडवों के पक्ष से। दोनों की बहस के बाद भयानक झगड़ा शुरू हो गई। आपस में मार काट होने लगी। इसी बीच सत्याकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। इससे कृतवर्मा के पक्ष वाले क्रोधित हो गए और उन्होंने सत्याकी पर हमला कर दिया और सत्याकी भी मारा गया।
सत्याकी की मृत्यु से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने समुद्र के किनारे उस मूसल की राख से उगी घास का एक तिनका तोड़ा और ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वह एक मूसल बन गया। उन्हें देखकर अन्य लोगों ने एक एक करके उस घास के तिनके को तोड़ना शुरू कर दिया और इस तरह सभी आपस में मूसल से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते वहां रक्त की धाराएं बहने लगी और समूल यादव वंश का विनाश हो गया। अंत में वहां केवल श्री कृष्ण और बलराम जीवित बचे। इतना रक्तपात देखकर श्री बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, समुद्र में समाधि ले ली और बैकुंठ धाम को चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं भी योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारका को छोड़कर उनके साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद ही समस्त द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए। तभी अचानक वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है और उसकी नज़र भगवान श्री कृष्ण के चमकते हुए पैरों की तलवे पर पड़ी। उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आँख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के चलते भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफ़ी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी होकर उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, तुमने बस अपना कर्म किया है। मैंने स्वयं ही अपने देह को त्यागने के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण और बलराम के मृत्यु के बाद श्री कृष्ण की पटरानियाँ रुक्मणी और जामवती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते ही समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इस प्रकार माता गंधारी के श्राप से श्री कृष्ण सहित संपूर्ण यादव वंश का विनाश हो गया। उम्मीद है आपको द्वारिका और यदुवंशियों से जुड़ी हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।